हेलो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.3। इस एक्टिविटी में हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी एक एसिड लेना है और उस एसिड में हमको जिंक के कुछ ग्रेनल्स को डालना है। तो इसलिए हम लोगों को क्या सब चाहिए, एक कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब चाहिए, दूसरा कॉर्क चाहिए या फिर ग्लास ट्यूब चाहिए। और चूँकि कंसनट्रेटेड तो लेना ही मत, जैसे ही कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो बच्चे हो 10 स्टैंडर्ड में तो तुमको हाथ जलने की संभावना 99.999% है। तो इसीलिए बच्चा डाइल्यूटेड HCl लेना और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और अपना जो पक्कड़ है पेयर ऑफ टोंग्स इसको ले लेना। अब क्या करना है तुमको, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में ये जो अपना एसिड है उसको निकाल लेना है, 10 ml जितना एसिड को निकाल लेना। उस एसिड को निकाल करके उस टेस्ट ट्यूब को टोंग से पकड़ लेना। अब जिंक के जो ग्रेनल्स है इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना और उसके बाद उसके ऊपर में HCl डालना। जैसे ही तुम HCl डालोगे पता है क्या होगा, उसमें से एक धुआं सा निकलेगा। वो धुआं क्या है पता है, हाइड्रोजन गैस है बच्चों। अगर चेक करना है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है तो एक मोमबत्ती ले लेना, उसको जला करके और उस गैस के सामने रखोगे तो जैसे ये पॉपअप फटाकड़ा फूटता है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है उसके सामने मोमबत्ती पे डालने पर फट फट की आवाज़, पॉप पॉप साउंड उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये देख लो तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये जिंक के ग्रेनल्स है और इसके अंदर में हमने डाला है ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख लो क्या ऐसा दिखने में लगता है बच्चों, ये देखना ही है। अगर ये देख लिए समझ गए कुछ नहीं है, फिर केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। बस ये देख के समझना होता है हम लोगों को कि किस तरह से, ये देख लो बीकर के अंदर में भी डाला गया है ये जिंक के ग्रेनल्स है और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है। डालने के बाद देखना ये सॉल्यूशन के अंदर में भाप टाइप का निकलता है। वो भाप जो है हाइड्रोजन गैस है, उसको पता करने के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी 6 मोलैरिटी, मतलब ये डाइल्यूटेड एसिड है, इट इज़ नॉट अ कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड। और ये जो टुकड़ा दिख रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल की तरह ही दिखता है। जिंक भी, अगर जिंक देखना हो तुम लोग तो तुम लोग दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड आता है ना वो जिंक का ही बना होता है, या फिर बैटरी के पीछे में जो अपना एनोड होता है वो भी जिंक का होता है। तो उसको भी लेकर के तुम लोग HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा तुम्हारा NCERT का रिएक्शंस। ये NCERT में बिल्कुल इसी तरह दिया गया है। देखो ये एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड को टेस्ट ट्यूब होल्डर स्टैंड कहा जाता है। उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, उसके अंदर में टेस्ट ट्यूब को फंसा दिया जाता है, ऊपर में कॉर्क डाल करके वहाँ से डिलीवरी ट्यूब निकाला जाता है और उसको एक बड़ा सा बीकर के अंदर में डाला जाता है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उस पर जैसे ही कैंडल डालोगे तो ये पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा। तो इस रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम किसी भी मेटल पर एसिड डालते हैं तो मेटेलिक सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, याद रख लेना। और अगर तुमसे नहीं हो तो वो जो जिस बर्तन से ये तुमने डिलीवरी ट्यूब रखा है उसमें थोड़े साबुन घोल देना। तो जैसे ही तुम साबुन घोलो तो जैसे साबुन का बुलबुला निकलता है ना वैसे ही बुलबुला निकलेंगे। तो तुमने क्या सब ऑब्जर्व किया, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन है कि हैव यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनल्स। यस, जिंक ग्रेनल्स हैज चेंजिंग इनटू जिंक सल्फेट। तो जिंक था सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो कॉमन सी बात है जिंक सल्फेट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही लिबरेट होगा तो तुम जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो तुम्हें गर्म सा लगेगा। क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने प्लेस किया। तो सेकंड क्वेश्चन वही है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एनीथिंग हैज टेकन प्लेस। यस, इट फील्स लाइक इट इज़ वार्म और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जैसे ही तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें एकदम से गर्म टाइप का लगेगा और जैसे गर्म मतलब उसमें से धुआं जो निकल रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से निकल रहा है। तो इस तरह से तुमने देखा। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा कॉमन सी बात है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से टेम्परेचर बदला होगा तभी हुआ होगा। येस, देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या सब हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस होंगे, उसके कलर में चेंजेस होंगे, उसमें से हो सकता है गैस का इवोल्यूशन हो, उसमें चेंज इन टेम्परेचर हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको
इसका पूरा वीडियो देखना है कि भाई ये कैसे होता है। कोई तो क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर नंबर 1 में तुम देख सकते हो। मैंने ये यूट्यूब का लिंक भी इस वीडियो में शेयर किया है ताकि तुम वहाँ पर जा कर के देख लेना कि किस तरह से कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।